नमस्ते दोस्तों, मैं पल्लवी आप सबका फिर एक बार मैत्री दोस्ती कॉर्नर इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो शुरू करें आज की गपशप। दोस्तों, आज हम महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े एक प्रेरक किस्से के बारे में जानेंगे। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में बैठे हुए कई दिन बीत चुके थे। तभी एक शिकारी उस रास्ते से जा रहा था। उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध को देखा और पहचाना, क्योंकि उसने उनके बारे में बहुत बड़ाई सुनी थी। इसीलिए उस शिकारी ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। शिकारी ने पहले तो महात्मा बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर फेंक कर मारा, जिस पर महात्मा बुद्ध ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। शिकारी ने थोड़ी देर उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की, पर महात्मा बुद्ध ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर शिकारी ने पुनः एक पत्थर उनकी तरफ फेंका, जो उनकी आंखों के ऊपर लगा और वहां से खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को आभास हुआ कि उनके शरीर से रक्त बह रहा है, किंतु फिर भी वे अपनी तपस्या से नहीं उठे। यह देख शिकारी को गुस्सा आया और उसने फिर एक पत्थर उनकी तरफ फेंका। महात्मा बुद्ध के शरीर से अब खून अधिक तेजी से बहने लगा। इसके साथ ही उनकी आंखों से आंसू भी निकलने लगे। आखिर ना रहते हुए शिकारी उनके पास गया और उनसे पूछा कि जब मैंने आपको पत्थर मारा तो आपने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरलता के साथ कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरी आत्मा को नहीं। शिकारी अचंभित रह गया। उसने पूछा, फिर आपकी आंखों में से आंसू क्यों बह रहे हैं? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में सोच मेरा मस्तिष्क और मेरी आत्मा विचार कर रहे हैं। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी? महात्मा बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी उनके चरणों में नतमस्तक हुआ और उसने क्षमा याचना की। महात्मा बुद्ध क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत ही शिकारी को क्षमा कर अपना आशीर्वाद दिया। वह शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और हमारी गपशप। कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। पसंद आया होगा तो ये वीडियो ज़रूर शेयर और लाइक करें और मैत्री दोस्ती कॉर्नर ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा मित्र परिवार बढ़ाएं। उसके बगल में जो बेल आइकन है वो भी दबाएं, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही कई नए विषय पर गपशप करने के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद।